Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of physical education or in sports science. एक्चुअली काफ़ी सारे मेरे पास मेल आए हुए हैं और बाकी कई एक प्लेटफॉर्म पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, बाकी उन्हीं को बार बार से रिपीट करा जा रहा है। तो उसी संदर्भ में मैंने आज ये क्लास ली है। मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जानी है, कितनी कट ऑफ नहीं जानी है, राइट। इस इस पे हम लोग ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं और ढेर सारी बातें भी कर चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फैक्टर अफेक्टिंग टू रिजल्ट्स हो सकते हैं, जो फैक्टर अफेक्टिंग टू कट ऑफ हो सकते हैं, उसकी मैं आज बात करूंगा और आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। और आज के बाद ये और होगा ना, तो मैं किसी के क्वेश्चन एक्सेप्ट करूंगा इस पे, इस टॉपिक से रिलेटेड कि कट ऑफ कितनी जानी है या कट ऑफ इतनी ज्यादा बताई है आपने, ज्यादा कम जो भी है आपको डिसाइड कर लेनी है, राइट। मैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, जो भी फैक्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन हैं प्रीवियस की, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को और फैक्टर्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप उसको पूरी तरह से एनालाइज कर लीजिए और आप खुद अपने आप से डिसाइड करिए कि कितनी मेरिट जा सकती है, और आपको खुद लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कुछ चीज़ों को लेके। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेरी फर्स्ट है, दैट इज एनवीएस रिजल्ट, ठीक है। एनवीएस का रिजल्ट आया हुआ है, हम लोग उस पर बात करेंगे। दूसरा क्या है, यूपी टीजीटी का, ठीक है, 2016 की अगर बात करें तो उसका रिजल्ट। ये दो बड़ी चीजें हो गई। प्लस तीसरी हम लोग बात कर रहे थे जो एडॉक टीचर की, टीचर्स जिनको क्या बोलते हैं, तदर्थ शिक्षक, ठीक है, इनकी बात हो रही थी। चौथा पॉइंट क्या है इसमें, इंटरव्यू का, ठीक है। और पांचवा पॉइंट क्या है, इंटरव्यू के बाद आते हैं एक्सटर्नल वेटेज मार्क्स। वेटेज मार्क्स, एक्सटर्नल वेटेज मार्क्स हो गए। अच्छा, उसमें क्या थे, स्पोर्ट्स के मार्क्स भी थे, स्पोर्ट्स मार्क्स। तो इतनी मेन चीजें हैं। और एक और पॉइंट जो रह गया वो है आपका एनओसी का। इतनी सारी चीजों पे आज हम लोगों को बात कर रही है, ठीक है। अब क्या है, इनकी बातों को आप लोग समझते चलें। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनबीएस के रिजल्ट की बात है। तो जहां तक जो एनबीएस का रिजल्ट आया उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसियां नहीं थी, ठीक है। उसके बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा आपका या दो नंबर आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। तब भी आपकी जो कट ऑफ है वो 103 विन के आसपास ही रहनी है, राइट। तो आप ये समझ लें कि मतलब एनबीएस का रिजल्ट आ गया या फिर 2016 वाला जो टीजीटी है उसका रिजल्ट आ गया तो उसकी वजह से बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। ये हो सकता है कि 105 और 6 की जो बात कर रहे थे हम लोग, 105 और 6 की शुरुआत में बात हो रही थी कि ये जनरल की इतने प्लस रहेगी, तो उतने से कम हो गए वो लगभग। ये सारे के सारे फैक्टर्स एनालिसिस करने के बाद ही मैंने बोला था कि 103 प्लस रहेगी जनरल की, ठीक है। बाकी काफी ज्यादा अभी चर्चा में एक विषय था ये पूरा, ये वाला आपका एडॉक वाला। तो एडॉक वाला, ये सीधी की सीधी बात इसकी हुई है, ठीक है। जो भी कोर्ट का आदेश है वो उसमें ये है कि ये एडॉक वाले टीचर्स को न तो ये पहले डिसीजन लिया गया था और न ही अब बाद में कोई भी डिसीजन ऐसा लिया जा सकता है कि ऐसे नहीं है कि जैसे कोई भी वैकेंसी ओपन हुई और उसके बाद बीच में एडॉक वाले टीचर्स को एक्स्ट्रा वेटेज जोड़ दिया जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा वेटेज पहले डिसाइड नहीं था, तो ये कोई भी फर्क इस पर नहीं डालेगा, ठीक है। अगर तदर्थ शिक्षकों को कुछ जगह दी जाएंगी, ठीक है, तो उनको क्या होगा, वो एक्स्ट्रा सीट जुड़ेंगी आपकी, ठीक है। तो उनसे खास इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, हाँ, इंटरव्यू की बात थी, इंटरव्यू का जरूर फर्क पड़ेगा और इंटरव्यू से कम ही होंगे मार्क्स, ठीक है। ये कैसे होंगे, कुछ इस तरह समझिए आप।
कि जैसे जो मार्क्स मिलते थे उनका डिवीजन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है। अब इंटरव्यू को आप समझ लीजिए। अच्छा, इंटरव्यू से पहले मैं आपको ना 2011 का जो रिजल्ट है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आपको पूरी तरह से एक आइडिया लग जाएगा। जैसे उसमें जनरल का जो रिजल्ट था, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, और एससी की जो कट ऑफ गई थी, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जनरल की जो जो मैक्सिमम कट ऑफ रही थी, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी रही थी, वो रही थी 103.65, ठीक है। ओबीसी के मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे थे, 376.26। एससी के मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे थे, 366.41, ठीक है। ऐसे ही अब हम कट ऑफ मार्क देखेंगे, जो कट ऑफ है वो कितनी कितनी रही है। तो जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो 365, यहाँ पॉइंट्स को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए, ये मतलब मैं अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूँ। तो 364 जो कट ऑफ गई थी वो ओबीसी की गई थी, और 343 जो है वो एससी की कट ऑफ जो है वो रही थी। ये क्या है, 2011 के आंकड़े हैं। 2016 में अगर बात करें तो 2016 में इसी को अगर आप देखोगे तो जनरल का क्राइटेरिया है वो हल्का हल्का सा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहीं पे 380 रही थी वो, ठीक है। ओबीसी को आप देखेंगे, मैंने पॉइंट्स राउंड ऑफ करके इसको लिख रहा हूँ, तो आप उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। और ये एससी की कितनी थी, 349, ठीक। तो इतनी बात आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए, ठीक। अब जो वेटेज मार्किंग आती है, ठीक है, वो मार्किंग जो है वो किस तरह से डिवीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 50 मार्क्स का क्या था, इंटरव्यू था, ठीक, प्लस 30 मार्क्स और आपके एक्स्ट्रा वेटेज के हो जाते थे। वो कौन कौन से हो जाते थे उसमें, 30 में से ये 5 मार्क्स का आपकी हो जाती थी अगर आपके पास 5 मार्क्स की चाहे बीएड है या फिर बीपीएड है, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका हो जाता था कि आपके पास मास्टर डिग्री है, एमपीएड है, या फिर आपके पास एमएड है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 ही मार्क्स का हो जाता था अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है, ठीक है। इसके अलावा ये होता था कि 5 मार्क्स आपको स्पोर्ट पार्टिसिपेशन के मिलते थे, कोई आपके कोई नेशनल वगैरह या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेली हुई है तो। तो अभी आप देखिए कि लगभग जिसने भी पीएचडी करी है, राइट, जिसने भी पीएचडी करी हुई है उसके मार्क्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक देख पाएंगे कि लगभग 30 मार्क्स तो उसको ये मिल गए, ये वाले, ठीक है। 30 मार्क्स के अलावा फिर उसके बाद 50% मार्क्स तो लगभग कंपलसरी थे। तो मोस्ट ऑफ बच्चे जिनके मार्क्स या नंबर आए थे वो लगभग लगभग 40 मार्क्स लिए हुए थे। टोटल कितने हो गए, 70। 70 को डिवीजन करोगे, टोटल 80 में से 70 मार्क्स जब आ गए हैं जिसके, तो ये कितना होगा, ये लगभग 87% के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और 87% थ्योरी में एक बड़ी चीज है, राइट। इसमें लगभग 17.5 मतलब लमसम 18 क्वेश्चन मान लीजिए, तो 18 क्वेश्चंस जो थे उस टाइम में हमको लगभग वो फ्री जैसे मिल गए थे, राइट। तो बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं रहेगी जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि 110 प्लस रहेगी जनरल की, ये तो कभी भी नहीं जाने वाली, ठीक है। वो रहेगी आपकी यही 103 से 105 के बीच में ही रहने वाली है, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि जो फैक्टर्स हम पीछे बात कर रहे थे उन फैक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है। तीसरा जो मुद्दा आ रहा था, वो तीसरा जो मेन पॉइंट बन रहा था, वो तीसरा मेन पॉइंट बन रहा था किसका, एनओसी का। तो एनओसी का डिसीजन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में जो होता रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसा होता रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2 अक्टूबर को कोई फॉर्म ओपन हुआ, ठीक है। तो आपके पास जो एनओसी है वो इससे 2 अक्टूबर से बिफोर पहले की होनी चाहिए, और ऐसा कम ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम कर रहा है वो आपसे एनओसी मांगने लग जाए जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसे एनओसी मोस्टली लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक और बड़ा फैक्टर जो था वो जो यूके एलटी ग्रेड था, यूके एलटी ग्रेड जो था उसका एग्जाम भी क्लैश किया था इसके, ठीक है, सेम डेट। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर भी चलेंगे, लेकिन इतनी लो मेरिट 100 से नीचे जाना ये कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि मोस्टली अगर 1 2 3 4 सिटीज में ही देखो आप, तो इन्हीं में मतलब कम से कम 300 बच्चे ऐसे निकल आएंगे जिनके 100+ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अलीगढ़ प्लस मेरठ, इनको आप जोड़ लीजिए, प्लस BHU मतलब बनारस, और आप दिल्ली, बनारस दिल्ली, और इनको दो को जोड़ लीजिए, तीसरा LNI यूपी और इलाहाबाद। तो इन्हीं में मतलब लगभग लगभग 300 बच्चे आपको 100+ के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सोच लेना कि 100 से नीचे जाएगी, 100 से नीचे तो नहीं जाने वाली, मतलब किसी भी कहते हैं ना किसी भी सूरत में नहीं जाने वाली, तो उस तरह से आप मान सकते हैं इसको, राइट, क्योंकि इतनी कम नहीं जाएगी, जाने की भी एक मतलब लगभग सीमा होती है एक टाइप की, तो वो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती। अच्छा, वो पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनती, बहुत ज्यादा हाई जाने की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बनती, क्योंकि जैसे जो पिछली बार सीट थी उसके मुकाबले लगभग 3 गुना सीट है। जैसे टोटल सीटें हमारे पास कितनी है, 545। ठीक है, अब इसमें से डिवीजन क्या है, बालक वर्ग के लिए, बॉयज के लिए जो डिवीजन है वो है 497। ठीक है, गर्ल्स के लिए जो है वो कितनी है, ये है 48, राइट। तो ये टोटल सीट हो गई। बाकी अगर इनमें देखा जाए तो 35 और 592, राइट। अब इसके अलावा अगर आप सीट्स का डिवीजन देखेंगे तो 65 स्टूडेंट पर सीट के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो ये जाके आंकड़ा बन रहा है। अब 65 में आप देखेंगे, 65 पर सीट के हिसाब से अगर आंकड़ा बन रहा है तो ये बहुत ज्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं है, मतलब कंपटीशन है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप एज ए फिजिकल एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप फिजिकल एजुकेशन के अच्छे जानकार हैं, तो आप ये सिंपली आंकड़ा लगा सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में 65 का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्यों, इसके कई सारे रीजंस हैं, उन रीजंस को हम लोग बात नहीं करना चाहेंगे, और ना ही मेरा विषय है उस रीजन को बात करने का। मेरा बस विषय इतना भर है कि जो स्टूडेंट मेरे मेरे प्यारे स्टूडेंट को काफ़ी परेशान थे, किसी को दिक्कत हो रही थी इसको लेके कि बार बार सर आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता दे रहे हो, कि फलाने सर हैं वो इतनी कम बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन कम बता रहा है कौन ज्यादा बता रहा है, ये एनालिसिस मैंने आपको दे दिया है, आप अपने बेसिस से चूज करिए, आप कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग जो नंबर बन रहे हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मैंने डेटा कलेक्ट किया था पोल के थ्रू, तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि लगभग 6000 के आसपास स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये लिखा था कि वी हैव मोर देन 100 मार्क्स, राइट। जब हमने उनको कुछ प्रूफ के लिए बोला तो सिर्फ उसमें से 36 स्टूडेंट्स ने कुछ प्रूफ भेजे, राइट। तो ये ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं हो सकता, राइट। तो पोल है या इन सारी चीजों पे ऐसे ही एनालिसिस आप नहीं कर सकते हैं, राइट। बाकी मेरिट बहुत ज्यादा हाई 105+ नहीं जाएगी, इतना भी सोच लीजिए आप, लेकिन 103 से कम भी नहीं आएगी, ठीक है, जनरल की। तो बाकी आप लोग एनालाइज करें, मैंने पॉइंट्स आपको पूरे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, शायद आई होप दैट कि हमने कोई पॉइंट छोड़ा हुआ नहीं है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि अभी हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आया, और फाइनल रिजल्ट आते आते मतलब क्या समीकरण बीच में इधर उधर हो जाएंगे किसी की कुछ नहीं मालूम, राइट। तो टिल आज की डेट तक जितनी भी पॉसिबल चीज़ें, जितनी भी मुझे मालूम हो सकती थी, जितनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकता था, उनके बारे में मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है, क्योंकि बाकी जब तक कोई कुछ भी बोल रहा है आपसे, यूट्यूब पे बोल रहा है, चाहे आपकी फिजिकल क्लासेस में बोल रहा है, इतना जरूर है जब तक आयोग का फाइनल नोटिस नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते हम और आप लोग। ठीक है, और दूसरा ये है कि इस टॉपिक पे अब हम कोई बात नहीं करेंगे, ना ही इस पे कोई भी क्लास होगी आज के बाद से, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि
हाँ राहुल, मेरी तबीयत एकदम बहुत अच्छी है और मैं क्लास लेने की बिल्कुल कंडीशन में हूँ। और रेगुलर क्लास होंगी आज के बाद आपकी, जिसमें जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनकी 12th की क्लासेस चलती रहेंगी। और ये एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि जो 12th स्टैंडर्ड की बुक्स हैं एटलीस्ट उन सबको आप खत्म कर लीजिए। ठीक है, उनसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या मुझे मेल कर दीजिए। और जहाँ तक एनर्जी सिस्टम की बात है, उसको बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि मसल्स के बारे में जितनी स्टडी हो सकती थी मोस्ट ऑफ हमने क्लासेस ले ली हैं। कुछ दो तीन चार क्लास, तीन तीन क्लास और लूंगा मैं। उस पे जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म कर देंगे। सर्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम को हमने ऑलरेडी कवर करे किया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।